मार्केट पे आज के सत्र में गिरावट है, दिन के निचले स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहे हैं और इंट्राडे बेसिस पे तो हमने 10,000 के लेवल को भी एक बार वॉयलेट कर दिया था। अब उस लेवल को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश है। बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच दिखाई देगी आपको। एक बार M6 का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये लोअर लेवल से कुछ खरीदारी स्टॉक पे देखने को मिल रही है। राजेश जी, एक बार M6 का चार्ट देख के बताएं, ये ठीक ट्रेड है क्या नेक्स्ट वीक के लिए, या फिर इसको अवॉइड करेंगे अगर तेजी की साइड पे बनाया जाए तो? जी, अगर पिछले कुछ दिनों का मूव देखें तो इसमें गिरावट का ही ट्रेंड था और आज के सत्र में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ से अगर ट्रेड करना, इनिशिएट करना है बाय का, तो एक सपोर्ट लेवल से उसने बाय बना है स्टॉक में, तो 1075 का स्टॉप लॉस यहाँ से अडॉप्ट करना चाहिए। हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से 1120 1125 के लेवल अगले 1 या 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो 1075 का स्टॉप लॉस यहाँ से फॉलो कीजिए और 1120 1125 के टारगेट यहाँ से लेके चल सकते हैं। विशाल जी से बात करते हैं, ये गाजियाबाद से कॉल कर रहे हैं। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार। सवाल पूछिए सर। तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का एक नोट लिया है 148 के रेट पे, इसमें क्या करना चाहिए? और सेकंड यूपी में पोजीशन बनाना चाह रहा हूँ। नहीं, दूसरा सवाल क्या है? एक बार थोड़ा तेज बोलिए। आपके 148 वाला तो बात सही है, आपने थोड़ा हायर लेवल पे इसको खरीद लिया। दूसरा सवाल क्या है? एवरेज करना चाहते हैं क्या? दूसरा ल्यूपिन में मैं निवेश एक नोट लेना चाह रहा हूँ ल्यूपिन का। ल्यूपिन ना? कौन सा? हाँ, ल्यूपिन खरीदना चाहते हैं। चलिए मैं एक बार राय दोनों ही स्टॉक्स पे दिलवा दूं। थोड़ी वैसे मेरे को आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी, तो मैं समझ रहा हूँ कि ल्यूपिन को आप खरीदना चाहते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा आपने ऑलरेडी खरीद लिया है। राजेश जी बताइए, 148 से खरीद है बीओबी में, ये ट्रेड कैसा लग रहा है? थोड़ा स्लिप तो जरूर हुआ है आज, लेकिन मैं एक्सपायरी पर्पज से पूछ रहा हूँ, क्या मौका मिलेगा निकलने का? और दूसरा, ल्यूपिन पे पोजीशंस कैसे बनाई जा सकते हैं? जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐसा अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट देखें तो स्ट्रेंथ अभी तक गेन नहीं करी स्टॉक ने। सो स्टॉक के लिए 150 एक हर्डल है, वो जब तक क्रॉस नहीं करता स्टॉक में कोई स्ट्रेंथ आएगी नहीं नियर टर्म में। सो जो अभी इन्होंने 150 के आसपास ट्रेड बनाया है, तो अभी स्टॉक तो 142 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 140 यहाँ से एक इमीडिएट स्टॉप लॉस अडॉप्ट करना चाहिए इस ट्रेड का। अगर ये 140 के नीचे फिसलता है स्टॉक, तो ओवर सेलिंग इसमें देखने को मिल सकती है। और ऊपर में मुझे लगता है कि 150 के आसपास आता है तो वहां पे निकल जाना चाहिए स्टॉक में। 150 के आसपास लाइक 147 150 भी आता है तो निकल जाना चाहिए स्टॉक में से। ल्यूपिन पे एक बार फिर से टारगेट्स बता दीजिए सर। हाँ, लुपिन में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, कि एक्यूमुलेशन देखने को मिला है कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में, और आज के ट्रेडिंग डे में भी थोड़ा जो बाय सेलिंग था वो भी एब्जॉर्ब होते हुए दिख रहा है। तो लुपिन में एक अपमूव यहाँ से बन सकता है। यहाँ से स्टॉप लॉस 1005 का स्टॉप लॉस लेके 1050 1060 के टारगेट हमें लुपिन में देखने को मिल सकते हैं। ओके। क्योंकि लुपिन में देखें अगर हम, तो पिछले 3-4 दिन से जो अच्छी बाइंग नीचे में देखने को मिली है, वो एक बेस बन रहा है लुपिन का, जो कि इसमें 1050 1060 तक का इसमें मूव देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, लेकिन एक ऐसा सौदा जो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ा सकता है, यानी कि तेजी बनाएंगे तो प्रॉफिट मिल सकता है, वो देख लेते हैं आज का सौदा। राजेश जी बताएं, कौन सा स्टॉक है फोकस में? जी, मुझे एक सिप्ला, एक फार्मा पैक में एक स्टॉक है जो कि एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है पिछले कुछ दिनों में। जो एक कंसोलिडेशन था उसका, कुछ 7-8 वीक का उसका एक ब्रेकआउट मिला है हमें 582 583 की रेंज में। स्टॉक अभी 595 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसमें पोजीशन बनाई सकती है, बाय की पोजीशन बना सकते हैं। 589 का स्टॉप लॉस रखे, 608 610 के टारगेट हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। 89 का एक स्टॉप लॉस, 608 से 610 तक के टारगेट्स हो सकता है एक्सपायरी से पहले यहाँ पर सिप्ला पे देखने को मिले। इसको अपने रडार पर रखिए, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। लेकिन आर्थिक सुस्ती को तोड़ने के लिए सरकार अक्टूबर के पहले हफ्ते में रोड मैप का ऐलान कर सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक एक मुश्त ऐलान के बजाय सीरीज में ऐलान किया जा सकता है। इस मामले पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने कहा कि प्राइवेट निवेश घटने से ग्रोथ में धीमापन आया है। सरकार को बैंक रिकैपिटलाइजेशन और अटके प्रोजेक्ट्स को जल्द मंजूरी देनी चाहिए। सी रंगराजन से एक्सक्लूसिव बातचीत की प्रकाश प्रियदर्शी ने। Fall in GDP growth. What should government do now from now on? The fall in growth rate has also been accompanied by a decline in private investment rate. Therefore, the primary focus should be on activating private investment and getting private investment going. To some extent, public investment and capital expenditures on the part of the government will help. And
it has already increased over the last few years. But the main thing is to focus on private investment. Some of the things that can be done immediately are, one, there are quite a few stalled projects, and the government must take action to see that the obstacles that come in the way of the projects being completed are removed and enable the private sector to complete such as those stalled projects which are viable. Second, the banks need to be capitalized so that they can begin to lend again. Because what we now have are universal banks. Banks provide both short-term and long-term credit. The inability to provide credit has also affected long-term credit. Therefore, recapitalization of the banks must be on the top of the agenda in order to reactivate banks, and by reactivating banks, reviving private investment. Some people says if government has taken a decision of demonetization, then after the GST, the implementation of GST should be delayed. So do you think it is like a double whammy for the economy? GST is an important tax reform, and it has been talked about for several years. When such a fundamental reform is introduced, there will always be some glitches, there will always be problems. Whatever be the time at which it is introduced, these problems will be there. For 2 quarters consequently, it has been around 5.6%, 5.7%. Therefore, it looks like the downward trend has bottomed out. But however, even if the economy were to grow at 7% for the next 3 quarters, the overall growth rate for the year will only be 6.5%. Therefore, my estimate is probably for the year as a whole, the growth rate may be around 6.5%.